हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल, उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है k-1। एक मिनट रुक जाओ। k माइनस कितना दिया हुआ है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। कंपेयर करेंगे तो ए कितना है, k-1। बी कितना है आपका, बी है आपका k। सी कितना है आपका 1। तो कहता है एक जीरोज कितना है, -3। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, -3 पे ये जीरो बन रहा है। तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट करो। k-1 x के जगह पे -3 होल स्क्वायर, और क्या होगा, प्लस k-3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, k-1 इंटू 9, ये हो जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 9k माइनस 6k और ये -8 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 6k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/6। 2 4 जा 2 3 जा, कितना आ गया आपका k का वैल्यू, 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर कितना दिया हुआ है, -3 एंड 4। अल्फा हम लोग मानते हैं कितना है, -3 है। बीटा कितना है आपका, 4 है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3 इंटू 4 -12। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है किस फॉर्मेट में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट रुक जाओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 1x, तो मतलब x, और ये अल्फा इंटू बीटा 12। तो एक पोलिनोमियल तो आपका ये हो जाएगा, जिसके जीरोज क्या हो जाएंगे, -3 एंड 4 हो जाएंगे। अब देखो, ऐसा तो आपका दिया नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 दिया हुआ, ये तो होगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ये तो होगा नहीं। अब क्या दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस, ये भी दिया नहीं होगा। तो आप एक बात हो, तो आप जानते हैं पोलिनोमियल में क्या करो, कोई भी कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो उसके जो जीरोज होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स माइनस 12। यहाँ से के मैंने क्या किया, 1/2 लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 12 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे के आपका हुआ, कोई भी कांस्टेंट टर्म से आप यदि डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, जो पोलिनोमियल होगा उसका भी जीरोज क्या होगा, जो -3 है और 4 है वही उसका भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x और प्लस बी दिया हुआ है। इसके जो जीरोज दिए हुए हैं 2 और -3 दिए, इसका मतलब P2 पे ये 0 बन रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो, तो 2² प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से 4 प्लस कितना, 2a प्लस 2
प्लस बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनाओ, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना 6, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -6। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब कहता है दूसरा जो जीरोज है कितना है, p -3 पे ये 0 बन गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट करो। तो क्या करेंगे हम लोग, -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x के जगह पे -3 और प्लस b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 9 प्लस क्या होगा, इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये a है तो -3a हो जाएगा। उसके बाद -3 होगा प्लस b इक्वल टू 0। अब इसको एक इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस b इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, 1 प्लस 2। अब ऐड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये आपका 2a प्लस b इक्वल टू -6 है, और कितना है ये 3a माइनस b इक्वल टू 6 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, ये 5a इक्वल टू ये भी 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया 0। तो आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो फ्रॉम 1 क्या होगा देखो, 2 इंटू 0 तो 0 प्लस b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू कितना -6। तो a आपका 0, b आपका -6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2। तो हम लोग अल्फा मानते हैं -2, और बीटा कितना है आपका, 2 जीरोज है ना 5। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 प्लस 5 3 होगा। एक मिनट रुक जाओ, -2 प्लस 5 कितना होगा 3 होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, -2 इंटू 5 -10 होगा। तो आपको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो पी एक्स इक्वल टू कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, 2 जीरोज है, तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट करो इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3x हो जाएगा और -10 हो जाएगा। तो एक तो पॉलिनोमियल ऐसा बन गया। अब मैंने क्या बताया था, इसको k से एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो क्या होंगे, जो पॉलिनोमियल बनेंगे उसके भी जीरोज क्या होंगे, -2 और 5 ही होंगे। तो आप कोई भी हो, के हम लोग लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20, ये भी एक पॉलिनोमियल बना। अब हो सकता है k इक्वल टू 1/2 हो, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x/2 और -5। इसका भी क्या होगा, जीरोज -2 और 5, देख रहे हैं ना, जैसे जैसे कि हम लोग चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है, बट जीरोज जो होगा सेम ही होगा, -2 और 5 ही होगा। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इन्फिनाइट हो जाएंगे। क्या होंगे, इन्फिनाइट पॉलिनोमियल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, d जहाँ पे कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, इसका एक जीरोज क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, तो अल्फा हम लोग मान लेते हैं 0 है। तो आप एक बात बताओ, आप पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, सी बाई ए पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा तो मेरा 0 ही है, तो 0 इंटू बीटा कितना, 0 ही हो जाएगा बीटा गामा बचा, उसके बाद ये गामा इंटू 0 इक्वल टू सी कितना दिया हुआ है, सी तो सी ही है और ए दिया हुआ है, तो आपका बीटा इंटू गामा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। वही कहता है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो अदर टू जीरोस क्या है, बीटा है और गामा है। तो इस दोनों का जो मुझे बीटा और गामा का प्रोडक्ट निकालना था ना, वो हो जाएगा सी बाय ए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, नहीं प्लस सी नहीं, प्लस बी एक्स ना, प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कहता है एक जीरोस जो है वो -1 है, तो इसका मतलब ये -1 पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, तो -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर और क्या होगा प्लस b -1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से क्या होगा मेरा, -1 होगा, ये a होगा, ये -b होगा प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे यदि c चाहिए तो क्या करोगे, 1 -a प्लस b हो गया। ठीक, अब क्या चाहिए मुझे, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी जानते हैं, माइनस डी बाई कितना होता है, ए होता है। तो अब देखो अल्फा कितना है आपका, -1 है, तो मुझे क्या चाहिए, बीटा इंटू गामा चाहिए, माइनस डी, तो डी कांस्टेंट टर्म कितना है, -c बाई ए कितना 1। दोनों तरफ निगेटिव है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना फाइंड आउट किए हुए हैं, सी का वैल्यू फाइंड आउट किया है 1 - a प्लस b, तो यही बीटा और गामा का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा बता, 1 - a प्लस b, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही होगा ना, 1 है -a है प्लस b है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, x² प्लस 99 x प्लस कितना है 127। तो अब इसका सबसे पहले क्या करता है, इसका जीरोस कैसा होगा, तो एक बात होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई ए, तो -b कितना है 99, तो -99 बाई 1 ना, x² का कॉफिशिएंट, तो -99 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है, तो यहाँ पे 127 बाई 1, तो 127। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों जीरोस का सम क्या है, मेरा निगेटिव है, दोनों जीरोस का क्या है, प्रोडक्ट 127 है, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा भी क्या है मेरा निगेटिव है और बीटा भी क्या है मेरा निगेटिव है, तब तो दोनों को ऐड करेंगे तो निगेटिव होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक, इसका मतलब जो होगा, इसको जीरोस जो होगा बोथ निगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन में, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² प्लस kx प्लस k, तो यहाँ से मुझे यदि अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो क्या होगा,
माइनस बी बाई ए तो माइनस के बाई 1 तो माइनस के। अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो क्या होगा, सी बाई ए ना, तो सी कितना है मेरा, के बाई 1 तो के। तो हम लोग देखते हैं सम जो है दोनों जीरोस का वो निगेटिव है, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब अल्फा भी क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, और बीटा भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब कैन नॉट बोथ द निगेटिव, अरे निगेटिव तो होना ही चाहिए। आर ऑलवेज अनइक्वल, ऐसा भी नहीं है। आर ऑलवेज इक्वल, ऐसा भी नहीं है। कैन नॉट बोथ द पॉजिटिव, ठीक, कैन नॉट बोथ द पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये सही है, दोनों निगेटिव होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, 9 में कहता है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, यहाँ पे क्या है, सी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, आर इक्वल, तो इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac। यहाँ से ac यदि मुझे चाहिए तो बी स्क्वायर बाय 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो है AC जो है क्या होना चाहिए, AC हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो ये सेटिस्फाइड होगा। AC जो दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब बोथ क्या होना चाहिए, C एंड A हैव द सेम साइज, सेम साइन ना, मतलब A यदि पॉजिटिव हुआ तो C भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि निगेटिव हो जाएगा तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कोई भी होगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो AC का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब A निगेटिव तो C भी निगेटिव, A पॉजिटिव तो C भी पॉजिटिव, तो C एंड A हैव द सेम साइन होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्मेट में है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द निगेटिव ऑफ द अदर देन इट। तो देखो एक जीरो यदि अल्फा है तो दूसरा क्या है, इसका निगेटिव है। इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, एक अल्फा है तो एक क्या है, माइनस अल्फा है। अब यदि हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी के जगह पे माइनस ए है। यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। हाँ, तो यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस ए इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब पी एक्स जो आ गया मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे तो 0 ही आ गया, प्लस बी आ गया, जो कि है विच कैन नॉट बी लीनियर। ये तो लीनियर नहीं है ना, इसके पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो विच कैन नॉट बी लीनियर। अब देखो इस दोनों का जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए के जगह पे क्या है मेरा, बी बाई 1, ये क्या माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ये तभी पॉसिबल है, क्या होगा, जब बी लेस देन 0 हो, तभी तो होगा।
तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैज नो रियल टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इक्वेशन थोड़ी ना है जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो आपका होगा ये एक्स एक्सिस पे कितने जीरोज होंगे? मैक्सिमम टू जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, ये भी हो सकता है, ये अपर भी खोल सकता है और नीचे भी खोल सकता है, ये भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस को नहीं कट रहा है तो नहीं होगा इसका जीरोज, इसमें एक जगह होगा तो 1 होगा। तो ये भी हो सकता है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। डी में देखो 1 जगह 2 3 जीरोज तो होते ही नहीं है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो था पोलिनोमियल, उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।